अब देख लीजिए, आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, और जो है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन 100% इम्पॉर्टेंट है, पेपर में भी आ चुका है, ये इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन प्रूव करने के लिए आ सकता है। आप लोग इसको ढंग से पढ़िएगा, या इसको ऐसे फाइंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, या ऐसे करके लिख सकता है टू प्रूव दैट बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, या ये लिख के दे देगा कि टू प्रूव दैट बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, या टू प्रूव दैट बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन, ये शायद ये भी आपको किसी न किसी साल आया हुआ है, क्योंकि हमारे पास पुराना बुक है, इसमें नहीं रिकॉर्ड है, लेकिन ये पेपर में आ चुका है। तो आपको कराने जा रहा हूँ इसका प्रूफ देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रूफ। इसका समझना आपको केयरफुली, तभी कर पाएंगे, नहीं तो जब प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाएंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो आपको एक भी ट्रांसफॉर्मेशन गामा बीटा फंक्शन का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे यदि ढंग से इसको तैयारी नहीं करेंगे। ये आपको सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स से फर्स्ट नहीं है। आपको जो भी टॉपिक पढ़नी है उसको खूब रगड़ से पढ़ना है, और जब भी मैं क्लास टेस्ट के लिए आपको बोलता हूँ तो आप क्लास टेस्ट जो है इसको पढ़ के ढंग से दीजिए, नहीं तो आपको बैक क्लियर है, 100% बैक लगनी है। अगर आपको बैक क्लियर करना है तो एवरी टेस्ट ढंग से पढ़ के दीजिए, और जो पढ़िए टॉपिक लिख के पढ़िए, उसको प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो बहुत टफ है। आपको सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स, आपका फर्स्ट का रिजल्ट ख़राब आया हुआ है और सेकेंड का भी ख़राब आ जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सारे स्टूडेंट जो है इसको ढंग से प्रैक्टिस कीजिए तभी कर पाएंगे। एक बार वीडियो में करा रहा हूँ, क्लास में भी करा रहा हूँ, तो 2 बार हम खुद कर रहे हैं, आपको भी 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे खुद से तभी हो पाएगा। आप देख लीजिए, इसको प्रूव करना है तो सबको इसको प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे वी नो दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, वी नो दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन क्या है, देख लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन मीन्स ये हो गया गामा एन अपान के टू पावर एन इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस के वाई और वाई टू पावर एन माइनस 1 डी वाई। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन है। प्रूव कराया हूँ, ये आया भी है, इंपॉर्टेंट है। हमने बोला था जो इम्पॉर्टेंट करा रहा हूँ उसको याद रखेंगे दिमाग में, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आपसे कुछ होगा नहीं। आप एकदम खाली पेज करके लिख के आएंगे, या तो जो करके आएंगे सब गलत करके आएंगे। आप इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि हम एग्ज़ाम के समय पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। अभी से जो स्टूडेंट पढ़ेगा, तैयार करेगा, वही पास कर पाएगा, नहीं तो आप बैक पे बैक आप हर साल देते रहेंगे। इतना ईजी नहीं है सेकेंड मैथमेटिक्स, इसलिए आपको अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है। अब यहाँ देखिए के टू पावर एन को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, सो गामा एन इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस के वाई, ये हो गया आपका के टू पावर एन इंटू वाई टू पावर एन माइनस 1 डी वाई। जहाँ के है, के को रिप्लेस करते हैं एक वेरिएबल फॉर्म में, वी रिप्लेस के बाई जेड। जहाँ के है, के जगह पर हम जेड पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेट करना है। के लग रहा है कि जैसा कांस्टेंट है, इसलिए के को हम जेड में कन्वर्ट करते हैं, वेरिएबल टाइप में लगेगा। ये हो जाएगा गामा यानी इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस जेड वाई हो गया, और जेड टू पावर एन इंटू वाई टू पावर एन माइनस 1 डी वाई। अब इसमें ये ट्रिक है, आपको ये गामा एन है, हमें गामा एम चाहिए। देखिए गामा एम चाहिए, तो गामा एम का फार्मूला होता है, यहाँ देख लीजिए। गामा एम में अगर लाना तो गामा एम के लिए, चूँकि यहाँ जेड वेरिएबल है, एक और आ गया वेरिएबल फार्म में, तो इसको गामा एम को अगर 0 से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस जेड टू पावर एम माइनस 1 इंटू डी जेड अगर करेंगे तो ये गामा एम का फार्मूला हो जाएगा। एम माइनस 1 है तो यहाँ गामा एम हो जाएगा। हमको ये चीज़ लाना है जब तक, क्योंकि यहाँ जेड है जिसमें के को रिप्लेस करते हैं, जिस फंक्शन में के को जेड में रिप्लेस किए हैं, तो इसको जेड में कन्वर्ट करना है गामा एम को। तो इसलिए यहाँ देखिए हमें करना क्या होगा, गामा एम लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए ये चीज़ पूरा लाना होगा। इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई ई पावर माइनस जेड और जेड टू पावर एम माइनस 1 बोथ साइड, पहले मल्टीप्लाई कीजिए। सो मल्टीप्लाई
ई टू पावर माइनस जेड और जेड टू पावर एम माइनस वन बोथ साइड, दोनों साइड में ई टू पावर माइनस जेड जेड टू पावर माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो गामा एन ई टू पावर माइनस जेड, ये हो गया जेड टू पावर एम माइनस वन। ये ट्रिक है आपको जीरो से इनफाइनाइट। ये हो गया ई टू पावर माइनस जेड वाई, ये हो गया जेड टू पावर एन, ये हो गया ई टू पावर माइनस जेड और जेड टू पावर एम माइनस वन और वाई टू पावर एन माइनस वन डी वाई। अब यहाँ क्या करेंगे, जो जीरो से इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल पावर एक जगह कर लेंगे तो ये ई टू पावर माइनस जेड इस कॉमन हो गया वन प्लस वाई और जेड का पावर एक साइड कर लेंगे, जेड टू पावर हो गया एम प्लस एन माइनस वन, ये हो गया वाई टू पावर एन माइनस वन डी वाई। अब इसी को ई टू पावर माइनस जेड और जेड टू पावर एम माइनस वन आ गया। अब इसी को जो है इंटीग्रेट कर दीजिए, हमें चाहिए जीरो से इनफाइनाइट जेड। सो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जेड, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जेड, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जेड विथ द लिमिट z इक्वल टू जीरो टू z इक्वल टू इनफाइनाइट। इसको इंडिकेट करेंगे, इंडिकेटिंग विद रिस्पेक्ट टू z विद द लिमिट z इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट। तो ये हो गया गामा एन, ये हो गया जीरो से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस जेड और जेड टू पावर एम माइनस वन डी जेड। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए करते हैं तो देख लीजिए, ये हो गया आपका जीरो से इनफाइनाइट, जेड के सापेक्ष कर रहे हैं, जेड वाला पोर्शन एक साइड में कर रहे हैं, देख लीजिए जेड वाला पोर्शन करेंगे ई टू पावर माइनस जेड, ये हो गया वन प्लस वाई, ये हो गया जेड टू पावर एम प्लस एन माइनस वन, ये चीज़ हो गया। और अब इंटीग्रल ऑफ डी जेड ये हो चुका है और इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट हो गया वाई टू पावर एन माइनस वन डी वाई। ये चीज़ वाइल वाला टर्म एक साइड में कर लिया हूँ, यहाँ पावर है। अब यहाँ बहुत बड़ा ट्रिक है, यहाँ बहुत बड़ा ट्रिक है कि इसको चेंज करना है। देख लीजिए यहाँ एक्सपोनेंशियल पावर है, इसको भी गामा में कन्वर्ट करना है। ये इस साइड में देख लीजिए इसकी वैल्यू गामा एम हो गई, तो ये आ गया आपका गामा एन इंटू गामा एम। ठीक, ये चीज़ है कि यहाँ पुट क्या करें, तो इसको पुट करने के लिए देख लीजिए जो एक्सपोनेंशियल पावर है, यहाँ ट्रिक है आपको पुट करेंगे यहाँ से जेड और वन प्लस वाई को पुट करेंगे एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ई टू पावर माइनस जब भी गामा में चेंज होगा तो ई टू पावर माइनस एक्स होना चाहिए, इसलिए जेड वन प्लस वाई को पुट करेंगे यहाँ से एक्स और यहाँ से तुरंत जेड की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा वन प्लस वाई इंटू डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी जेड इक्वल टू हो गया आपका वन प्लस वाई इंटू डी एक्स। अगर आप लिमिट निकालना चाहें, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो देख लीजिए व्हेन जेड इक्वल टू जीरो, यहाँ से व्हेन जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो फाइंड हो जाएगा। एंड जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, सो यहाँ से एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट यहाँ पुट करेंगे, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो जेड इक्वल टू जीरो पे एक्स की वैल्यू जीरो आ गई और जब जेड इक्वल टू इनफाइनाइट तो एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट फाइंड हो गया। अब यहाँ से हो गया, देख लीजिए इस साइड में ये गामा एन है, ये गामा एम हो गई, इसकी वैल्यू ये आ गई आपकी गामा एन इंटू गामा एम इक्वल टू। अब यहाँ से देख लीजिए यहाँ पुट कर रहे हैं, ये हो गया आपका जीरो से इनफाइनाइट, पहले इसको लिख ले रहा हूँ इस टर्म को, जीरो से इनफाइनाइट, ये हो गया वाई टू पावर एन माइनस वन डी वाई। और फिर यहाँ जीरो से इनफाइनाइट ये लिख रहा हूँ, अब ई टू पावर माइनस एक्स हो गया और जेड की जगह पुट करेंगे जेड इक्वल टू एक्स अपान वन प्लस वाई, ये हो गया एक्स अपान वन प्लस वाई पुट करेंगे, पावर ऑफ ये है एम प्लस एन माइनस वन, और जहाँ डी जेड है डी जेड की जगह पुट करेंगे वन अपान वन प्लस वाई, ये हो गया वन अपान वन प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया जीरो से इनफाइनाइट और वाई टू पावर एन माइनस वन, और यहाँ वाई वाला टर्म एक साइड में इधर लाइए वाई वेरिएबल में, तो हो गया वन प्लस वाई की पावर यहाँ लिख सकते हैं, देखिए एम प्लस एन माइनस वन है और यहाँ देखिए वन पावर यहाँ भी है प्लस वन, ये हो गया डी वाई। लिमिट जीरो से इनफाइनाइट, अब ये हो गया ई टू पावर माइनस एक्स
ये हो गया एक्स पावर एम प्लस एन माइनस 1 डी एक्स। इसको -1 +1 हो गया, तो ये हो गया 0 से इनफाइनाइट वाई टू पावर एन माइनस 1 डिवाइड ये हो गया 1 प्लस वाई टू पावर एम प्लस एन हो गया आपका डिवाई। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, देख लीजिए, आपका ये फार्मूला होता है गामा, इसकी वैल्यू होती है गामा, ये हो गया देखिए हम एम प्लस एन है 0 से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एक्स, ये हो गया एक्स पावर एम प्लस एन माइनस 1, ये चीज़ यहाँ एम प्लस एन है, तो ये हो गया गामा एम प्लस एन। ये क्या है, ये देख लीजिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन याद है तो यही है, वेरिएबल से नहीं फर्क पड़ता है, चाहे वाई हो चाहे एक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से इनफाइनाइट वाई टू पावर एन माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई टू पावर एम प्लस एन मीन्स लिख सकते हैं बीटा एम कामा एन। ये बीटा एम कामा एन है बाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, वेरिएबल से नहीं पढ़ पाता है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, उससे कोई फर्क नहीं। ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन मीन दैट इज़ बीटा एम कामा एन है। ये आ गया गामा एम प्लस एन, यहाँ से आ गया, इस साइड में आया हुआ है आपका गामा एन। सो देख लीजिए बीटा एम गामा एन इक्वल टू प्रूफ हो गया आपका गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है एकेटिव में, आप तैयार करके जाएंगे, रट करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो पेपर में करेंगे। 100% इम्पॉर्टेंट है फॉर दिस ईयर, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, आप लोग इसको पढ़िए ढंग से। नेक्स्ट इस पर कुछ फार्मूला और कराने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि फार्मूला प्रूफ आता है, इसमें ज़्यादा फार्मूला ही है, तो इसलिए आपको फार्मूला कराया जा रहा है और पेपर में आता है, इसलिए आपको इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बाद हम प्रूफ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस। टू प्रूव दैट, ये भी सारे प्रूफ आते हैं, पेपर में आ चुके हैं। दो प्रूफ कराते हैं। पहला आपका प्रूफ है बीटा एम एन इक्वल टू ट्वाइस 0 से π/2 साइन टू पावर 2m-1 थीटा कास्ट पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। सेकेंड इसमें प्रूव करना, इसमें बीटा, सेकेंड प्रूव करना है आपको, यह 0 से π/2 2m-1 थीटा 2n-1 थीटा डी थीटा। इसको प्रूव करना है हमको। ये होगा गामा एन अपान 2 गामा नहीं 2 गामा, इसको प्रूव करना है हमको। ये देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रूफ क्वेश्चन में यूज होता है, आपको गेट कंपटीशन, सारे कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आता है आपको गामा, यहाँ तो आपको 2m-1 है, तो यहाँ से आपको ये 2m-1 हटाएंगे यहाँ से। सेकेंड जो प्रूव करना है आपको 0 से, देख लीजिए, 0 से π/2 साइन टू पावर m थीटा और कास्ट पावर n थीटा डी थीटा इक्वल टू, ये प्रूफ जो करना है आपको इम्पॉर्टेंट है, गामा m+1/2 और फिर गामा n+1/2 डिवाइड बाई 2 गामा m+n+2/2। ये प्रूव करना है आपको। देख लीजिए, इन दोनों को प्रूव कराते हैं आपको, क्योंकि आपके क्लास में बहुत पीछे चल रहा होगा, क्योंकि वहाँ आपको लेक्चर नहीं मिलते हैं, इसलिए आप उसके भरोसे मत रहिए, क्लास के पास भरोसे आप वीडियो सारा पढ़िए, तभी कोर्स हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा।
ऑल वीडियोज़ देखेंगे तभी आपको 5 यूनिट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो वहाँ छूट जाएगा आपको। आप वहाँ बहुत तेज़ी से पढ़ाएंगे। आप देख लीजिए फर्स्ट को प्रूव करना है हमें है। फर्स्ट को प्रूव करने के लिए होता है बाय डिफिनीशन ऑफ बीटा फंक्शन। बाय डिफिनीशन ऑफ बीटा फंक्शन ये होता है क्या, बीटा एम एन इक्वल टू फार्मूला होता है आपका 0 to 1 एक्स टू पावर एम माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस एक्स टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ये बीटा ट्रांसफॉर्म बीटा एम एन का बाय डिफिनीशन ऑफ बीटा फंक्शन बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स टू पावर एम माइनस 1 1 माइनस एक्स टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स है। ये आपका फार्मूला है बीटा एम एन का। आपको देखिए इसको साइन कास में चेंज करना है, तो यहाँ हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट करेंगे। सो पुट एक्स इक्वल टू ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डी एक्स इक्वल टू हो गया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ से लिमिट चेंज करेंगे, देख लीजिए एक्स को जब थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डी एक्स भी डी थीटा में चेंज होगा। तो यहाँ से लिमिट निकालेंगे व्हेन एक्स इक्वल टू 0। सो व्हेन एक्स इक्वल टू 0 आ गया, एक्स की वैल्यू 0 फाइंड हो गई, तो यहाँ से पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। सो साइन थीटा इक्वल टू ये हो गया 0, सो थीटा इक्वल टू फाइंड हो गया 0। व्हेन एक्स इक्वल टू 0 थीटा की वैल्यू 0 फाइंड हो गई। व्हेन एक्स इक्वल टू 1 सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो साइन थीटा इक्वल टू 1, सो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2, दैट इज़ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो थीटा की वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 2। तो देख लीजिए यहाँ से आपको सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का आपका प्रूफ है। फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ से आ गया आपका बीटा एम एन इक्वल टू ये हो गया, लिमिट चेंज हो गया 0 से पाई बाई 2 हो गई। ये हो गया एक्स के जगह पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा पावर ऑफ एम माइनस 1, अब ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर ऑफ एन माइनस 1, ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इसकी वैल्यू। तो 2 इस बाहर कॉमन, सो 2 कॉमन हो गया 0 से पाई बाई 2, ये हो गया आपका साइन टू पावर 2m माइनस 2 और यहाँ साइन पे पावर 1 है तो ये प्लस हो गया 1 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2n माइनस 2 और यहाँ से प्लस 1, ये हो गया आपका थीटा डी थीटा। दैट इज ये हो गया आपका 2 0 से पाई बाई 2, ये हो गया आपका साइन टू पावर 2m माइनस 1 थीटा और कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो यही प्रूव करना था पहला। बीटा एम एन इक्वल टू आ गया आपका, ये भी 2011 में आ चुका है प्रूफ। ये हो गया आपका, ये फार्मूला भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो बीटा एम एन इक्वल टू 2 0 से पाई बाई 2 साइन टू पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस टू पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। जो फर्स्ट पार्ट है ये प्रूफ हो चुका है। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। सेकंड प्रूव करने के लिए ये आपको यूज करना होगा, यहाँ से देख लीजिए ये है आपको ये जो प्रूफ हुआ है इसका यूज करेंगे। तो वी नो दैट बीटा एम एन इक्वल टू अभी जो प्रूव किया हूँ ट्वाइस 0 से पाई बाई 2, ये आपका साइन टू पावर 2m माइनस 1 थीटा और कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा यहाँ है। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और आल्सो वी नो दैट बीटा एम एन इक्वल टू होता है आपका गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। ये बना लेंगे इस इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देख लीजिए हो गया आपका ट्वाइस 0 से पाई बाई 2 साइन टू पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस टू पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इक्वल टू ये हो गया आपका गामा एम गामा एन
अपान गामा एम प्लस एन। यहाँ पुट कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, इस साइड में डिवाइड कर लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 0 से π/2 साइन टू पावर 2m - 1 थीटा एंड कास 2n - 1 थीटा डी थीटा इक्वल टू, ये हो गया आपका गामा एन अपान 2 गामा एम प्लस एन। अब देख लीजिए, इसको रिजल्ट को देखते हुए यहाँ एम थीटा है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पुट कर लीजिए या वी रिप्लेस एम, यहाँ से ये क्या करेंगे, पुट 2m - 1 इक्वल टू पी पुट कर लीजिए। सो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी p + 1/2 एंड 2n - 1 इक्वल टू q पुट कर लीजिए। सो n इक्वल टू आ जाएगा q + 1/2। इसमें पुट कीजिए, दोनों साइड में पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट फार्म में आ जाएगा 0 से π/2। ये हो गया आपका साइन टू पावर p थीटा, ये हो गया कास्ट पावर q थीटा डी थीटा इक्वल टू, ये हो गया गामा एम मीन्स p + 1/2 और ये हो गया गामा q + 1/2 डिवाइड 2 प्लस, ये हो जाएगा p + 1/2 और प्लस q + 1/2। ये चीज़ आया, इसको लिख सकते हैं आप गामा p + 1/2 गामा q/2 डिवाइड बाई 2 गामा p + q + 2/2। ये आ गया। अब देखिए रिजल्ट को देखते हुए, रिजल्ट में क्या है, यहाँ p q नहीं है, यम है, तो यहाँ जहाँ इसी क्वेश्चन में इसमें वी रिप्लेस कर देंगे, वी रिप्लेस p/m एंड q/n लास्ट में रिजल्ट को मिलाने के लिए। तो वी रिप्लेस p/m एंड q/n, देन ये हो गया 0 से π/2 साइन टू पावर m थीटा और कास्ट पावर n थीटा डी थीटा इक्वल टू, प्रूफ हो गया आपका गामा m + 1/2 और गामा n + 1/2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर कंपटीशन क्वेश्चन लगाने के लिए आपको डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल में, तो ये आपको बीट जो है गेट कंपटीशन में भी ये इम्पॉर्टेंट है, गेट कंपटीशन के लिए भी। तो 0 से π/2 साइन पावर m थीटा कास्ट पावर n थीटा इक्वल टू गामा m + 1/2 प्लस गामा n/2 ये होगा। अब यहीं से अगर एक और नोट करके एक फार्मूला निकाल सकते हैं आप, एक और निकाल सकते हैं इसको, यहीं से पर्टिकुलर फार्मूला यहाँ से सॉल्व करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा। यहीं से यदि हमें निकालना हो गामा 1/2 की वैल्यू, तो गामा 1/2 की वैल्यू निकालने के लिए देख लीजिए, इसी में थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए, डिराइव यहाँ से ऐसे बहुत इजीली गामा 1/2 का हमको एक मेथड से और करा चुका हूँ और यहाँ से भी आपको करा देता हूँ। गामा नोट करके आप इसी फार्मूले में नोट करके इसको प्रूव कर सकते हैं। इफ़ पुट m इक्वल टू n इक्वल टू 0, इसी को इक्वेशन बना लीजिए। एक इक्वेशन आपका थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो देख लीजिए, ये हो गया आपका 0 से π/2 और साइन टू पावर 0 थीटा कास्ट पावर 0 थीटा डी थीटा इक्वल टू, ये हो गया आपका गामा 1/2 डिवाइड बाई 2 गामा 0 + 0 + 2/2 ये आ गया। ये सॉल्व करेंगे तो 0 से π/2 ये हो गया 1 × 1 कास्ट इंटू डी थीटा, साइन टू पावर 0 थीटा मीन्स 1, कास्ट पावर 0 थीटा मीन्स 1। ये हो गया गामा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका 2, ये हो गया गामा 2/2 मीन्स गामा 1। इसको 1 का इंटीग्रल हो जाएगा थीटा और लिमिट हो गया 0 से π/2 इक्वल टू गामा 1/2 का होल स्क्वायर बटे 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा π/2 - 0 इक्वल टू, ये हो गया गामा 1/2 का होल स्क्वायर बटे 2। अब ये हो गया π/2 से गामा 1/2 का होल स्क्वायर बटे 2, ये 2 से 2 कैंसिल। सो यहाँ से आ गया आपका गामा 1/2 का
होल स्क्वायर इक्वल टू पाई, सो गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई। तो रूट पाई निकालने के लिए सबसे इजी मेथड है, देख लीजिए, इससे भी इजी एक मेथड कराएंगे। ये आपका आंसर, ये भी पेपर में आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रूव करने के लिए। इन जो नोट हम करा रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अक्सर पेपर में आता रहता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अब जो है आप यहाँ से और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराना चाह रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन कराने होंगे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।